नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। नागरिकता संशोधन कानून के देश भर में लागू होते ही पिछले एक महीने में राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में सरकार के खिलाफ जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। जेएनयू हिंसा जैसे मामले ने इस विरोध प्रदर्शन के शोले को और भड़काने का काम किया है। इसके बाद से तो विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दिल्ली के शाहीन बाग में बीते रविवार रात को भी प्रदर्शन यूं ही जारी रहा। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं सबसे आगे रहीं। रविवार शाम को तो शाहीन बाग इलाके में 10,000 से भी ज्यादा लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। हजारों की संख्या में लोग शाहीन बाग की महिलाओं को समर्थन देने पहुंचे। इसी बीच प्रदर्शन पर बैठे महिलाओं और लोगों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी वहां पर पहुंचे। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि शाहीन बाग जाने से पहले थरूर जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को समर्थन देने यूनिवर्सिटी भी पहुंचे। जामिया में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट करते हुए शशि थरूर ने उन्हें एकजुटता बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही थरूर ने इन छात्रों पर 15 दिसंबर की पुलिस कार्रवाई को राष्ट्र पर एक धब्बा भी बताया। इसके बाद शाहीन बाग से निकलकर थरूर जेएनयू मेट्रो से पहुंच गए, जहां उन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों से बोले कि इस देश की सरकार ही खुद देश के टुकड़े टुकड़े करने में लगी हुई है। जेएनयू पहुंचे थरूर ने कहा कि देश में पहली बार संविधान में धार्मिक परीक्षण पेश किया गया है। इस दौरान विवादित बयान देते हुए थरूर ने कहा कि रोहिंग्या मुस्लिमों को भी देश में जानबूझकर सताया जा रहा है। इनका एक कसूर सिर्फ इतना है कि ये लोग एक ऐसे समुदाय से हैं जिसे मौजूदा सरकार स्वीकार ही नहीं करना चाहती। इस समुदाय के लोग सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है। इसके साथ ही थरूर ने सरकार पर निशाना साधते हुए एनपीआर एनआरसी पर भी जमकर टिप्पणी की। सरकार पर वार करते हुए थरूर ने कहा कि देश में एनपीआर एनआरसी को लागू करने का सरकार का पिछला तरीका है। कांग्रेस शासित राज्य कभी भी एनपीआर या फिर एनआरसी में कोई सहयोग नहीं देंगे। इसके साथ ही थरूर ने कहा कि सत्तारूढ़ी सरकार जेएनयू के खिलाफ अपने एक बड़े एजेंडा को चला रही है। जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उन्हें समर्थन देने के साथ साथ उन्हीं में ही देश की सरकार भी शामिल है। असली टुकड़े टुकड़े गिरोह तो सरकार के लोग ही हैं। इससे पहले जामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे थरूर को जाम के कारण अपनी कार छोड़कर पैदल ही यूनिवर्सिटी जाना पड़ा था। इस दौरान अपने संबोधन में शशि थरूर ने सीएए को अलोकतांत्रिक और भेदभावपूर्ण बताया, जो कि देश के लोकतंत्र पर एक धब्बा है। दूसरी तरफ शाहीन बाग में लोगों का दिन रात प्रदर्शन देखते हुए बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने बयान दिया कि अगर लोग खुद ही अपने अपने घर चले जाएं तो वही बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के चलते लोगों को बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल विरोध प्रदर्शन के चलते राजधानी की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं, लेकिन सवाल वही का वही है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।